Assalamualaikum. Today we are going to discuss JAG-STAT pathway. JAG-STAT pathway क्या है हमारे पास, थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड डिस्कस करना चाहूंगी कि JAG-STAT pathway एक्चुअली इसकी जो हायरार्की है वो क्या है। हमने अगर आप मेरा पिछला लेक्चर सुने जो हार्मोन का रिसेप्टर्स का टाइप्स है उससे आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सारे पाथवेज का कि ये कैसे कैसे हार्मोन्स किन किन हार्मोन्स के लिए कौन कौन सा पाथवे है और उनका बेसिकली रिसेप्टर कौन सा है और कैस्केड कौन सा है। ठीक है, मैं इधर जनरल सा ओवरव्यू दे देती हूँ। जो JAG-STAT पाथवे है हमने हार्मोन्स को क्लासिफाई किया था बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दो मेन क्लासेस में। ठीक है, ग्रुप 1 हार्मोन्स एंड ग्रुप 2 हार्मोन्स। ग्रुप 1 हार्मोन्स वो होते हैं, ठीक है, जिनके रिसेप्टर्स इंट्रासेलुलरली पड़े होते हैं और वो इंट्रासेलुलर सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म्स के थ्रू एक्ट करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मीडिएटेड पाथवे होता है। देन हमारे पास ग्रुप 2 हार्मोन्स आते हैं जिनके रिसेप्टर्स एक्स्ट्रा सेलुलरली पड़े होते हैं। ठीक है, अब वो जो एक्स्ट्रा सेलुलरली रिसेप्टर्स पड़े होते हैं उनमें से वो रिसेप्टर्स जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं, वो हमारे पास टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर भी हो सकते हैं जो कि एक सब क्लास है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स की। वो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं जिसमें टायरोसिन काइनेज और सीरीन थ्रेओनीन काइनेज वाले आते हैं। देन वो हमारे पास आयन चैनल्स भी हो सकते हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन की अगर हम एग्जांपल लें तो वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जब अपने आयन एक चैनल के साथ अटैच होता है तो वो एक आयन चैनल होता है, उसका रिसेप्टर है बेसिकली, और वो आयन चैनल जब ओपन होता है तो वो सोडियम इन्फ्लक्स कॉज करता है। तो दैट इज एन एग्जांपल फॉर आयन चैनल एज अ रिसेप्टर। फिर हमारे पास आते हैं मैंने आपको बता दिया यही तीन मेन क्लासेस हैं, एंजाइम लिंक्ड आयन चैनल्स एंड जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। अब मैं ये बात करी थी कि जो ग्रुप 2 हार्मोन है वो एक्ट करते हैं थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स। अब एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स पर अगर वो एक्ट करें तो वो किसी ना किसी सेकंड मैसेंजर के थ्रू इंट्रासेलुलरली कम्युनिकेट करेंगे। तो वो जो सेकंड मैसेंजर सिस्टम है वो डिफरेंट हो सकता है हर हार्मोन के केस में। उस बेसिस पर डिफरेंट सेकंड मैसेंजर्स की टाइप्स की बेस पर हमने क्लासिफाई किया है ग्रुप 2 हार्मोन को फर्दर 4 सब टाइप्स में, व्हिच आर कि जिसमें फर्स्ट क्लास है ग्रुप 2 ए क्लास जिसमें सेकंड मैसेंजर क्या होता है साइक्लिक एएमपी। देन ग्रुप 2 बी क्लास है जिसमें सेकंड मैसेंजर होता है साइक्लिक जीएमपी। फिर थर्ड वाली है जिसमें सेकंड मैसेंजर होता है कैल्शियम या फॉस्फेटाइल इनोसिटोल फॉस्फेट। फिर हमारे पास जो लास्ट क्लास बचती है उसमें जो सेकंड मैसेंजर है वो काइनेज कैस्केड होता है, यानी कोई ना कोई काइनेज एंजाइम होता है। ठीक है, और उसके थ्रू एक पूरा काइनेसिस का कैस्केड होता है जिसके थ्रू इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो हमारे पास जो JAG-STAT पाथवे है ये इस लास्ट वाली कैटेगरी में फॉल करता है जिसमें एक काइनेज कैस्केड एक्टिवेट होता है थ्रू डिफरेंट प्रोटीन्स। अब ये जो रिसेप्टर्स जिसके होते हैं ना वो जी प्रोटीन आयन चैनल्स और एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स में से इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं एंजाइम लिंक। और एंजाइम लिंक की भी अगर हम सब टाइप की बात करें तो उसमें से होते हैं टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स। सो अब आपको रिसेप्टर्स की समझ आ गई कि कौन से रिसेप्टर्स होते हैं और कौन सा इनका इंट्रासेलुलर पाथवे होगा। अब हम अगर इस इंट्रासेलुलर पाथवे को डिस्कस करेंगे तो अब आपका बेसिकली बैकग्राउंड बन गया है और अब आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास जो है ये रिसेप्टर है, ठीक है, जो इधर ग्रे कलर में शो हुआ है लाइक दिस। ये वाला हमारे पास रिसेप्टर है, ये दोनों रिसेप्टर्स हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हम वन बाय वन स्टेप्स के थ्रू डिस्कस करते हैं। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो भी लाइगेंड है, जो भी JAG-STAT पाथवे के जो हार्मोन है जो इस पाथवे के थ्रू एक्ट करते हैं वो एज अ लाइगेंड जब यहाँ पर आकर इन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करते हैं तो ये रिसेप्टर्स पहले दूर दूर पड़े होते हैं मोनोमर्स की फॉर्म में, बट व्हेन द लाइगेंड अटैचेस टू वन ऑफ द मोनोमर ऑफ द रिसेप्टर तो ये दोनों मोनोमर्स करीब आते हैं और ये डायमराइज हो जाते हैं। लाइक ये दूर दूर खड़े थे, बाद में क्या हुआ ये एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच हो जाते हैं। दिस इज नोन एज डायमराइजेशन ऑफ रिसेप्टर। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द JAG-STAT पाथवे। अब एक और क्वेश्चन आता है कि हम JAG-STAT पाथवे को JAG-STAT पाथवे कहते क्यों हैं, क्योंकि इसमें दो प्रोटीन यूज हो रही होती हैं जैक एंड स्टैट, जिनके नेम से इस पाथवे का नाम रखा गया है। तो जैक प्रोटीन क्या होती है जीनस काइनेज प्रोटीन, एंड जो स्टैट प्रोटीन है स्टैट प्रोटीन वो हमारे पास क्या है सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। जीनस काइनेज क्या है ये भी मैं बात करती हूँ कि इसको काइनेज क्यों कहते हैं और स्टार्ट को सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्यों कहते हैं। जब मैं स्टार्ट पे आऊंगी तो मैं ये भी डिस्कस करूंगी। तो अब पहला स्टेप हो गया कि डायमराइजेशन होगी रिसेप्टर्स की, ठीक है, और लाइगेंड बाइंड कर गया। अब सेकंड स्टेप क्या है कि जो जैक प्रोटीन होती है ना जिनकी मैंने अभी बात की है कि इस पाथवे में ये प्रोटीन्स होती हैं ये इस रिसेप्टर का पार्ट होती है, जिस रिसेप्टर के साथ अटैच होती हैं और इनके पास काइनेज प्रॉपर्टी होती है, यानी इनके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि ये इस रिसेप्टर के टायरोसिन, क्योंकि ये टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर है तो ये जो जैक प्रोटीन है ये इस रिसेप्टर के टायरोसिन रेसिड्यूज को फॉस्फोराइलेट कर सकती हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज काइनेज, जीनस काइनेज प्रोटीन। ठीक है, तो जब ये लाइगेंड आकर इधर बाइंड कर जाता है फिर ये जैक प्रोटीन, सबसे पहले ये जैक प्रोटीन अपने आप को काउंटर फॉस्फोराइलेट करती हैं, यानी जो कैसे फॉस्फोराइलेट करती हैं
ये वाली अगर एक साइड की जैक प्रोटीन है और ये दूसरे साइड की जैक प्रोटीन है तो ये वाली इसको फॉस्फोराइलेट कर देगी, ठीक है, और ये वाली जो है ये इसको फॉस्फोराइलेट कर देगी, तो ये काउंटर फॉस्फोराइलेशन करती है। देन थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये इस एरो से शो किया हुआ है, ये जो सेंटर में एरो है दिस इज शोइंग काउंटर फॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जब ये फॉस्फोराइलेट हो जाती हैं तो ये फिर फॉस्फोराइलेशन करती हैं, अब ये टायरोसिन रेजिड्यूज शो किए हैं, ठीक है, ये इन टायरोसिन रेजिड्यूज को फॉस्फोराइलेट कर देती हैं, ठीक है। अब ये थर्ड स्टेप में क्या है, टायरोसिन रेजिड्यूज की फॉस्फोराइलेशन हो रही है। कौन से टायरोसिन रेजिड्यूज, टायरोसिन अमाइनो एसिड है ना एक, तो ये रिसेप्टर प्रोटीन से बने होते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन के अंदर जो टायरोसिन अमाइनो एसिड्स होंगे ना ये उनको फॉस्फोराइलेट कर देगी, ठीक है। तो ये दो चीजें फॉस्फोराइलेट हुई हैं अभी तक, क्योंकि ये काइनेज कैस्केड है ना, इस वजह से ये फॉस्फोराइलेशन से ही हर चीज आगे एक्टिवेट हो रही है, एक दूसरे को एक्टिवेट कर रही है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि जब ये टायरोसिन काइनेज टायरोसिन रेजिड्यूज फॉस्फोराइलेट हो जाएंगे तो ये टायरोसिन रेजिड्यूज अट्रैक्ट करेंगे, इनकी एफिनिटी बढ़ जाएगी फॉर अ सर्टेन काइंड ऑफ प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम क्या होगा, स्टार्ट प्रोटीन, ठीक है। ये स्पेसिफिक स्टार्ट प्रोटीन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है, और जो स्टार्ट प्रोटीन्स है वो यहाँ पर आकर, जैसे इस केस में है ये यहाँ पर आकर लग जाएंगी, किनके साथ, उन फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रेजिड्यूज के साथ। जब ये लग जाएंगी तो जैक प्रोटीन क्या करेगी, अब वो इनको भी फॉस्फोराइलेट कर देगी, ठीक है। तो किन तीन चीजों की फॉस्फोराइलेशन हुई है, जैक प्रोटीन इटसेल्फ, टायरोसिन रेजिड्यूज एंड देन स्टार्ट प्रोटीन्स। देन व्हाट हैपेंस कि जब ये स्टार्ट प्रोटीन, लेट्स सपोज दो स्टार्ट प्रोटीन अगर आकर लगी हैं दो टायरोसिन रेजिड्यूज पर, तो जब ये दोनों फॉस्फोराइलेट हो जाएंगी तो ये दोनों डायमराइज हो जाएंगी, यानी दोनों एक साथ जुड़ जाएंगी और डायमर की फॉर्म में साइटोप्लाज्म में ये मोबाइल प्रोटीन होती हैं, तो ये साइटोप्लाज्म में डिटैच होकर रिलीज हो जाएंगी एंड दे कैन मूव थ्रू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से मूव करके न्यूक्लियस के अंदर चली जाएंगी। Okay, is it clear till now? So when they enter the nucleus, they have a affinity for specific DNA segments. ठीक है, जो डीएनए के कुछ सेगमेंट्स हैं उसके ऊपर इनके रिसेप्टर लगे होंगे, डायमराइज्ड स्टार्ट प्रोटीन्स के। तो ये स्टार्ट प्रोटीन्स उन रिसेप्टर्स पर जाकर बाइंड कर जाएंगी और एक स्पेसिफिक जीन की ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज कर देंगी, उसकी जीन एक्सप्रेशन को इंक्रीज कर देंगी, ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसलेशन होगी, प्रोटीन बनेंगे और जो लाइगेंड आकर बाहर बाउंड हुआ था उसका रिस्पॉन्स अंदर इंट्रासेलुलरली प्रोड्यूस हो जाएगा। हमारा इन पाथवेज को पढ़ने का मकसद क्या था, यही मकसद था ना कि जो हार्मोन सेल के अंदर नहीं आ सकते, अनलकीली उनको हाइड्रोफिलिक है, वो स्टीरॉयड मेम्ब्रेन, लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, तो वो बाहर रहते हुए ही अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ सम हार्मोन्स प्रोड्यूस देयर रिस्पॉन्स, ठीक है। तो जैक स्टार्ट पाथवे इज वन ऑफ दोज मैकेनिज्म्स, ठीक है। अब हमने बात की थी कि स्टार्ट प्रोटीन्स को स्टार्ट प्रोटीन्स क्यों कहते हैं, स्टार्ट प्रोटीन्स को स्टार्ट प्रोटीन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्होंने सिग्नल को ट्रांसड्यूस किया है, मीडिएटर जो कि लाइगेंड और जो इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स है और जो लाइगेंड उनके दरमियान में एक मीडिएटिंग चैनल है वो कौन है, स्टार्ट प्रोटीन है, ठीक है। देन ये सिग्नल ट्रांसड्यूसर बन गया इस तरह से, एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ये किस तरह से है, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड कि ये न्यूक्लियस के अंदर जाकर एक डीएनए के सेगमेंट से बाइंड करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज करवाते हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। Okay, let's move on to the next slide. Okay, तो what are the components of JAK-STAT pathway? सबसे पहले एक तो ligand तो आपके पास होगा ही होगा ना, that's understood. उसके बाद आपके पास एक receptor होगा, यहाँ पर कौन सा receptor होता है, tyrosine kinase receptor. Then we have JAK proteins, then we have STAT proteins, and then those STAT proteins move inside the nucleus and bind to a specific DNA segment and alter some gene expressions. So that's how this JAK-STAT pathway is going in the cell. Okay, steps we have already discussed. पाथवे के अब स्टेप्स रिटन में सबसे पहले क्या है, बाइंडिंग ऑफ लाइगेंड टू रिसेप्टर्स, ठीक है। देन हमारे पास क्या है कि जैक प्रोटीन्स आर फॉस्फोराइलेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो एक्टिवेट होती हैं, फिर वो टायरोसिन रेजिड्यूज को फॉस्फोराइलेट करती हैं दोनों रिसेप्टर के सेगमेंट्स की। देन हमारे पास जो है वो स्टार्ट प्रोटीन्स आती हैं, वहां पर आकर अटैच होती हैं, फिर जैक प्रोटीन्स उनको फॉस्फोराइलेट करती हैं, स्टार्ट प्रोटीन्स डायमराइज होती हैं, न्यूक्लियस के अंदर चली जाती हैं एंड दे कॉज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्पेसिफिक जीन बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक segment of DNA. So that's how this whole process is carried out. So which hormones use this pathway? Obviously वो वाले hormones होंगे जो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, तो लिपिड इन नेचर तो हो नहीं सकते, दे विल बी हाइड्रोफिलिक। तो इसमें हमारे पास आते हैं इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, लेक्टिन। लेक्टिन क्या होता है, लेक्टिन एडिपोसाइट से रिलीज होने वाला एक हार्मोन है, ठीक है, तो वो भी इसी पाथवे के थ्रू अपना जो है वो रिस्पॉन्स इनिशिएट करता है। So that's all about JAK-STAT pathway. If you have any question, you can ask in comments. Thank you so much for watching the video. Subscribe to my YouTube channel for more videos. Allah Hafiz.